सो हेलो पब्लिक एंड वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। तो यार 7:45 हो रहे हैं तकरीबन और ये टाइम हमारा एडिटिंग का है और अभी तक हमने व्लॉग शूट भी नहीं किया। भाई जुमे का दिन है आज, तो इसकी वजह से थोड़ी सी मसरूफियत उसकी वजह से थोड़ी सी मसरूफियत भी थी और वालिद साहब मतलब सारे घर वाले घर ही थे आज, तो जिसकी वजह से व्लॉग वगैरह मैं नहीं शूट कर सका। कभी कोई आके बैठ रहा है मेरे पास, कभी कोई आके बैठ रहा है। तो अभी यहाँ पे व्लॉग को शुरू करते हैं, जाके पहले इंट्रो देखो जाओ। एक और बात बताता हूँ, आज हम लोगों ने जल्दी भी सोना है क्योंकि सुबह हमने जाना है कॉलेज। आए 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 मज़े, सुबह हमने कॉलेज जाना है बॉयज़। तो सुबह कॉलेज जाना है जिसकी वजह से आज जल्दी सोना है, इस वजह से बस अभी एडिटिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कंटेंट निकालते हैं कोई, फिर मिलता हूँ। पहले ढूंढ लूँ क्या करना है। तो भाई यो आज का सीन कुछ इस तरह है कि भाई कंटेंट ढूंढने की बहुत कोशिश हो रही है, बहुत कोशिश हो रही है, लेकिन कुछ भी फ़िलहाल अभी तक नहीं मिला। लेकिन टेंशन ना लो, आज का दिन है, सिर्फ कल से कॉलेज स्टार्ट हो जाना है, कल से पक्का 7-8 मिनट का व्लॉग आ ही जाया करना। जैसे मत कल से पक्का 7-8 मिनट का व्लॉग आ ही जाया करना है। आज के लिए सिर्फ कंटेंट ढूंढना है और तुम्हारा भाई वो कंटेंट ढूंढ लेगा जैसे मर्जी करके, टेंशन नहीं लेनी। पब्लिक मैंने कहा था ना, कंटेंट तो तुम्हारा भाई निकाल ही लेगा, जैसे भी निकाल लेगा। तो ये देखो तुम्हारे भाई की कुल जायदाद निकली है आज। तो यार कुछ ना कुछ तो करना था ना, समझा करो। मैं तुम्हें बताता हूँ, सबसे पहले ये यूएसबी जिसको मैं यूज़ ही नहीं करता जब से पीसी लिया। पहले कभी करता था जब मेरे पास नेट नहीं ना लगा होता था। तो मैंने हमारे यहाँ पे ना नॉर्मल हर जगह पे हो ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पे चौंक में ना मतलब बाज़ार के अंदर दुकानें हैं, तो वो बाहर कंप्यूटर रख के बैठे होते हैं। आप यूएसबी लेके जाओ, उनसे कुछ भी करवा लो, गाने मूवीज़ जो लेटेस्ट आती हैं वो डाउनलोड करके रखते हैं और वो उसका आपसे चार्ज कर लेते हैं 10 रुपये 20 रुपये पर मूवी या पर सॉन्ग, वो जो भी सीन होता है। तो तब ये मेरे बड़ा काम आती थी जब मेरे पास नेट नहीं लगा था। अब ये मेरे किसी काम की नहीं है, तकरीबन 2 महीने से ऐसी जलील हो रही है मेरे दराज में। कुछ कार्ड्स वगैरह मेरे पास पड़े हैं, ये पहले बड़ा खेलता था मैं, लेकिन ये तकरीबन साल हो गया ये ऐसे ही पड़े हैं। ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा भी हो सकता है। ये जब तुम्हारा भाई मार्शल आर्ट करता था, ये मैं तुम्हें बताता हूँ, ये ना हाथ पे पहन के ना एक कुछ इस तरह से ये हाथ के अंदर पहना जाता है। मैं सब्र करो तुम्हें पहन के दिखाता हूँ। ये तो ये इस तरह से कुछ हाथ पे पहनते हैं, ये चेक करो, ये बड़ा लेवल का लगता है भाई। तो ये पहन के मैं मार्शल आर्ट करने जाता था, तो मैंने मार्शल आर्ट भी किए हैं। हाँ जी, ये भी बात मैं तुम्हें बता दूँ, ये तुम्हारा भाई मार्शल आर्ट भी करता रहा है। तो ये मैं करने जाता था, इसको भी पहन के रखते हैं। चस्का बड़ा है यार, बड़ा लेवल का लगता है ये। साथ आपने मार्शल आर्ट वाला यूनिफॉर्म पहना हो ना, मैं मार्शल आर्ट वाला मेरे पास यूनिफॉर्म भी पड़ा है, वो भी मैं तुम्हें किसी दिन दिखाऊंगा। वो ऊपर वाले रूम में पड़ा है मेरे, वो आधा सामान मेरा भी वहीं पे पड़ा है। तो 3 सेक्शन भी पड़ा है तुम्हारा भाई, तुम्हें 3 सेक्शन यार, 3 सेक्शन का तुम्हें नहीं पता। मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें वो घुमा के दिखाऊंगा। मैं ऐसा लेवल का तुम्हारा भाई घुमाता है ना वो यार, मतलब एक स्टिक है ना बड़ी सी, तो उसको नॉर्मल लोग घुमा लेते हैं दोनों हाथों से, लेकिन एक होता है 3 सेक्शन, मतलब स्टिक के बीच में से 3 हिस्से करके उनके दरमियान में चेन लगाई होती है। तो वो मेरे पास पड़ा है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैंने अपना लिया था तो वो मैं घुमा भी लेता था सही, वो तुम्हारा भाई फुल स्टंट कर लेता था उससे। तो अभी फ़िलहाल टॉपिक पे वापस आते हैं। ये एक डायरी पड़ी है जिसके ये मेरे ख्याल से आई थिंक के मुझे मोटे ने दी थी, तो शायद की बात है उसने मुझे दी थी। ये इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ये मेरी बर्थडे लिखी है, मोइद की और मेरी छोटी बहन की। अच्छा, उसके बाद बाकी ये भी कुछ लिखा हुआ है। हाँ, ये मैंने कहा था ना, मेरी बर्थडे पे मुझे मोइद ने दिया था। देखना है क्या किया हुआ है, चवल जी ने क्या गंद मारा हुआ है। उसके बाद ये मैंने कुछ शायरी लिखी हुई है भाई, शायरी तो बनती है, शायरी तो बनती है। व्लॉग करे और शायरी ना हो भाई, शायरी तो बनती है। ऊपर से पुरानी डायरी खोले। अच्छा जी, सबसे पहली शायरी है, अबे ये शायरी नहीं है मेरे भाई, ये कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। तुम्हारा भाई जज्बात में आके रूल्स बनाता था भाई, आज के बाद ये सारे फॉलो करने हैं, तो ये वो लिखे हुए हैं। हाँ, ये सारे वही लिखे हुए हैं। चलो मिस कराओ इसको। ये
जो मैंने कभी फॉलो नहीं किए वो रूल लिखे मैं इसके ऊपर। ये वो पर्स है जिसके अंदर मैंने कभी पैसे ना डाले, मेरे पास हों भी मैं फिर भी नहीं डालता मेरे भाई। इसके अंदर ये देख सकते हो, ये खाली है, बिल्कुल खाली है। तो ये भी खाली है, और ये मेरी एक तस्वीर पड़ी है, इसको मिस कराओ तस्वीर को, फादर सी है। अबे भाई कहाँ जा रहा है, इतने भी बुरे दिन नहीं आए अभी। ये मेरा स्कूल कार्ड पड़ा है, देखो तुम्हारे भाई, ये चलो छोड़ो, इसको भी मिस कराओ। तो उसके बाद ये इतनी पुरानी नहीं है, मैंने तुम्हें स्टोरी बताई थी ना कि मैंने पीसी सेल करके दोबारा से पीसी लिया है। तो ये उस टाइम की है जब मैं सिम पे अपना नेट चलाता था, मतलब सिम पे पैकेज करवा के ना इसके अंदर डाल के सिम वो पीसी में लगाता था, तो ये वो चलती थी, तो फिर नेट चलाता था मैं। इसकी अच्छी खासी स्पीड थी, तो जो भी वाईफाई चाह रही है उससे तो अच्छी थी। जो वाईफाई है तो है ही टट्टी, तो बहुत ही गंदा नेट है, लगवा के पछता रहा हूँ, मैंने चेंज करना है अब। तो ये उसके लिए बड़ी लेवल की है यार, इसके अंदर भी सिम डाल के मैं चलाऊँ ना, लेकिन इतना पैकेज बहुत ज़्यादा महंगे हुआ है। ये घड़ी है, मैं क्यों नहीं पहनता, 1 मिनट, मेरे ख्याल से ना ये मैं इस वजह से नहीं पहनता। देखो ये इसकी साइडें सारी ख़राब हो गई हैं, ये मैंने काफ़ी अच्छा यूज़ किया, उसके बाद ये ऐसी पड़ी है, इसको भी यहाँ पे गिरा दो। ये मेन चीज़ आई है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, सब्र करो। खुल जा खुल जा खुल जा, अबे भड़वे खुल जाना। ये चेक करो, मोबाइल वॉच मैंने ली थी, इसके ये ऊपर ये लगा हुआ है, ये उतरेगा तो बड़ी लेवल की लगेगी, और ये पीछे मैंने पता नहीं क्या किया भाई, इसकी मैंने बड़ी मैकेनिक किया यार। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, सब्र करो, पहले इसे उतार दो। ये मैंने ऐसी कोई वो लगाया हुआ कपड़ा, वो कोई पता नहीं स्टिकर सा, ये बैक शैग इसकी। तो जिसे नहीं पता, मोबाइल वॉच का पूरा मोबाइल है, बड़ा लेवल का एक कैमरा है इसका, यहाँ पे ये कैमरा है, ये बटन है ऑन करने वाला है, चार्जिंग, और ये बड़ा खीर है, और ये इसकी बैटरी, ये छोटी सी बैटरी है इसकी, और ये इसका ढक्कन, और ये 10 रुपये, ये कहाँ से आए हैं मेरे पास, फटे हुए हैं, इनका फ़ायदा नहीं है। मैं तो कहता था भाई चीज़ खा लेंगे। इसकी सबसे पहले मैं स्टोरी बनाता हूँ। ये जो लगा हुआ है ना इसके बैग पे, ये इस तरह का नहीं था, ये और कोई कलर का था, लेकिन ये जब मैंने लगाया ना तो मैं अपनी तरफ से फुल प्रोफेशनल बन रहा, लाइटर से तुम्हारा भाई जला रहा, और ये देखो ये यहाँ से मैंने सारा ख़राब कर दिया। मैंने कहा लाइटर से इसको थोड़ी सी हीट देता हूँ, थोड़ा पक्का हो जाएगा, तो ये कवर ही जल गया, जिसकी वजह से मैंने इसके पीछे ये लगाया हुआ है। अब इसकी स्टोरी मैं बताता हूँ यार। मुझे मोबाइल वॉच लेने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, जिसको कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा शौक था। जब ये नई नई आई थी तो बड़ा घर वालों को जलील करके, बहुत ही ज़्यादा जलील करके मैंने सबसे पहली मोबाइल वॉच ली अपनी। सबसे पहली मोबाइल वॉच ली, उसको तकरीबन हफ्ता हुआ था, मैं बाहर गया हुआ क्रिकेट खेलने के लिए। तो बैट से मैं कह रहा, मेरा बड़ा भाई आया, मुझे कहता भाई मुझे भी खेलने दे। अक्सर होता है ना, आप जा रहे होते हो, बच्चों को कहते हो यार 2 शॉटें खेलने दे, आप ऊंची ऊंची शॉटें मारते हो, बच्चों को भगाते हो। वही सीन उसने मेरे साथ करना था, मैंने कहा मैंने नहीं देना। तो उनने मेरे से बैट लेने की कोशिश की ना, तो बैट मैंने हाथ में एक घड़ी पहनी हुई थी, तो इस जगह पे लगा, तो इसका ना ये शीशा टूट गया, मतलब पूरा ग्लास ही टूट गया। तो ये इतनी महंगी होती भी नहीं है, इसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह नहीं मिलते, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, मिलते ही नहीं है। तो वो फारिग होगी घड़ी, तो वो उसके मैंने खोल के, जब वो सही नहीं हुई, बड़ी कोशिश की, तो मैंने उसको खोल के ना उसकी ऐसी तैसी फेर दी। फिर मैंने दोबारा से ली ये मोबाइल वॉच, तकरीबन महीने बाद। मेरा शौक़ तो नहीं उतरा था, जाहिर सी बात है, 1 हफ़्ता सिर्फ मैंने यूज़ की थी। दोबारा ली 2-3 महीने बाद, दोबारा जलील करके मैंने ली। आई थिंक उस टाइम पे 2000-1500 इसके करीब आती थी। तो दोबारा से ली। दोबारा से ये सुनो कि मैं अपने दराज के अंदर आके, ये दराज है मेरा, ये जहाँ पे चाबी लगी हुई है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये जो चाबी लगी हुई है ना, ये दराज है। इसके अंदर रख के मैं गया हुआ आराम से गाँव अपने। तो पीछे से घर वालों ने ये उठा के कहीं नीचे रखी होगी ऊपर रूम से, तो इसके अंदर घड़ी पड़ी थी, वैसे हिल के ना उसके ऊपर कोई नुकीली चीज़ लगी, तो वो इतनी नाजुक था इसका शीशा कि वो भी टूट गया, वो भी फारिग हो गया। तो फिर भी मेरा शौक़ नहीं पूरा हुआ, हालांकि एक दफ़ा मैंने शौक़ पूरा करके वो रख दी थी, तो उसके बाद नहीं मैं यूज़ कर रहा था, लेकिन फिर भी मेरा शौक़ पूरा नहीं हुआ। फिर मैंने ली ये वाली। अब इसकी हालत तुम देख सकते हो क्या हो गया, ये यहाँ से कहीं से कटी हुई भी थी, मैंने यहाँ पे एल्फी लगाई हुई है। इसकी हालत देख सकते हो, इसकी बिल्कुल मुर्दा हालत है, लेकिन अभी भी ये शायद चलती है। तो ये अभी तक मेरे पास पड़ी है सलामत। तो इसकी ये स्टोरी थी टोटल। अभी हम यही थंबनेल लगाएंगे, चीज़ें वगैरह सेटिंग करके जोड़ लेते हैं, और फिर उसकी तस्वीर बना के थंबनेल लगा देंगे। कैसा फिर कैसा
तो बस बन गया व्लॉग भाई। इतना आसान है व्लॉग बनाना, मुश्किल काम नहीं है व्लॉगिंग करना। तुम भी शुरू कर लो, मैं तो कह रहा हूँ जो देख रहे हो भाई व्लॉगिंग शुरू करो, बड़ा स्कोप है। हाँ जी मैं बगैर तू चीज़ें दिखाते दिखाते आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए यहाँ पे व्लॉग को मेरा दिल एंड कर देते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए ओके। I love you, I love you, I love